गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था आर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था पेज नंबर हमने 8 तक पढ़ा था जिसमें ऑर्गन्स पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने वीडियो में पढ़ा था ऑर्गन्स के बारे में कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एक मशीन की तरह वर्क करती है। जैसे एक मशीन होती है उसके भी अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं जो अपना अपना काम करती है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के भी एक मशीन है जिसमें अलग अलग टाइप के पार्ट होते हैं, जैसे कि आईज, ईयर, नोज, ठीक है, टंग्स। इसको हम सबको क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। इनका भी अपना एक काम होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इनकी प्रॉपर आपको केयर रखनी चाहिए, उनकी देखभाल रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दो ऑर्गन खराब हो गया तो वो काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ठीक है, प्रॉपर इनका ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से रखते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे और आई थिंक आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर सभी स्टूडेंट पेज नंबर 8 पे देखेंगे। डिफरेंट नीचे टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंटली एबल पीपल। ठीक है, लिखा है सम पीपल कैन नॉट सी, हियर, स्पीक और वॉक लाइक एवरीवन एल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और चल नहीं सकते जैसे कि बाकी लोग चलते हैं। दे आर डिफरेंटली एबल पीपल। ऐसे लोगों को हम दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंटली होते हैं, जिसको हम फिजिकली डिसेबल बोलते हैं या फिर हैंडीकैप बोलते हैं। These people are taught to overcome their disability and lead a normal life। तो ये क्या करते हैं कि अपनी जो लाइफ होती है उसी में ही जीना सीख लेते हैं। People who cannot hear or speak learn to communicate through sign language। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो लोग आपस में कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए साइन का यूज करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है साइन लैंग्वेज। दे आर ऑल्सो टॉट लिप रीडिंग। ये साथ में लिप रीडिंग भी पढ़ते हैं। सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग, जिससे कि समझ लें कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। ये आई थिंक मैंने कल पढ़ा दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे पेज नंबर 9 पे ऊपर कि पीपल हु कैन नॉट सी लर्न टू रीड यूजिंग द ब्रेली स्क्रिप्ट। यानी जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ने के लिए ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। दिस स्क्रिप्ट हैज रेज्ड डॉट्स इन अ सेट पैटर्न। इस स्क्रिप्ट में क्या होता है, डॉट पैटर्न होता है। ठीक है, डॉट डॉट करके डॉट्स होते हैं, तो उस डॉट के थ्रू ये पढ़ पाते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी कैन फील द रेज्ड लेटर्स एंड देयर फिंगर्स। जो लोग देख नहीं सकते वो सिर्फ टच करके उस लेटर्स को, जो भी अल्फाबेट्स है, नंबर्स है, उसको वो महसूस करते हैं अपने फिंगर्स के थ्रू। आगे पीपल हु कैन नॉट वॉक टेक द हेल्प ऑफ वेरियस वॉकिंग एड्स लाइक वॉकिंग स्टिक। जो लोग चल नहीं सकते वो आजकल कई सारी वॉकिंग एड्स आ गए हैं, जैसे कि वॉकिंग स्टिक आ गई और फिर आगे व्हील चेयर आ गई और क्रचेस आ गई। ठीक है, जो लोग चल नहीं सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा रखा है इसमें नीचे पिक्चर में आर्टिफिशियल लिम्स है। ठीक है, जिससे एक रनर है वो रन कर रहा है। फिर एक लेडीज़ है, ओल्ड लेडी है, जो चलने के लिए एक स्टिक का यूज़ कर रही है। थर्ड में आपकी व्हील चेयर है, इस व्हील चेयर के थ्रू भी चल सकते हैं। और फोर्थ में आपका क्रचेस है, ठीक है, इसके थ्रू भी चल सकते हैं। तो ये सब आजकल अवेलेबल है, जिसके थ्रू मतलब जो लोग चल नहीं सकते वो इसकी हेल्प से चल सकते हैं। आगे इफ अ पर्सन लूजेज अ लिम्ब ड्यू टू एन एक्सीडेंट दे आर फिटेड विद एन आर्टिफिशियल लिम्स। यानी अगर कोई पर्सन अपनी लिम्स यानी जो नीचे का पार्ट खत्म हो जाता है एक्सीडेंट के थ्रू, तो वो आर्टिफिशियल लिम्ब जो नीचे की पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, इस पिक्चर में दिखाया गया ना, आर्टिफिशियल लिम्ब लगे हुए हैं जिसके थ्रू ये चल पा रहे हैं। अब देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि एन आर्टिफिशियल फूड जयपुर फूड वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर प्रमोद कुमार सेठी ऑफ जयपुर। कि जो आर्टिफिशियल फूड लगते हैं, ठीक है, पैर होता है जो आर्टिफिशियल, वो जयपुर फूड इसको भी बोलते हैं हम, वो डॉक्टर प्रमोद कुमार सेठी जो कि जयपुर है, इन्होंने इन्वेंट किया था, इसको बनाया था। आगे दिखा के दिस आर्टिफिशियल फूड इज बीइंग यूज्ड बाय सुधा चंद्र द फेमस डांसर एंड एक्टर। ठीक है, जो सुधा चंद्र नाम सुना होगा अगर आपने, काफ़ी फेमस है और काफ़ी मतलब फेमस एक्टर है, डांसर भी है। इनका पैर नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल फ्रूट लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बावजूद भी ये डांस करती हैं। ठीक है, आगे है चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो डिजीज लर्न टू वॉक विद द सपोर्ट ऑफ कैलिपर्स। ठीक है, जो बच्चे जो होते हैं जो पोलियो डिजीज से सफ़र होते हैं, बच्चे को बचपन में पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को दवा नहीं पिलाते हैं या नहीं पिला पाते हैं या रह जाते हैं, तो फिर वो उनको अंदर वो पोलियो की बीमारी हो जाती है। ठीक है, फिर वो फिर वॉक करने में एबल नहीं होते हैं। तो ऐसे के लिए वॉक करने के लिए क्या चाहिए, फिर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंटली एबल पीपल नीड आर लव,
रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। तो ऐसे लोग जो डिसेबल हैं उनको हमारा प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, और अपने अट्रैक्शन चाहिए, यानी मतलब आपकी प्रेजेंस चाहिए। दे डू नॉट नीड आरपीटी एंड सिंपैथी, इनको कोई आपकी दया और सिंपैथी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इनको बस चाहिए कि आप उनके साथ रहें, आपका प्यार चाहिए, आपकी अट्रैक्शन चाहिए बस। आगे ओल्ड एज, वी ऑल्सो बिकम ओल्ड आफ्टर एन एज, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ टाइम बाद हम भी क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। एंड इन ओल्ड एज बॉडी बिकम वीक एंड फेल, बॉडी रिएक्शन बिकम स्लो टू, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और जैसे कि एक नॉर्मल यंग इंसान की बॉडी वर्क करती है, ठीक है, तो ओल्ड होने के बाद वो बॉडी हमारी उस तरीके से वर्क नहीं करेगी। सो वी शुड टेक केयर ऑफ ओल्ड वंस, ठीक है। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, वर्क करना स्लो कर देती है। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट देम, तो इसलिए हमें जो बूढ़े लोग होते हैं, आपके घरों में भी आपके अगर बूढ़े लोग होंगे तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, ठीक है, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिखा है ना, वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट देम, तो इसलिए हमें उनसे प्यार और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चैप्टर था आपका, सिंपल सा चैप्टर था ऑर्गन्स के बारे में। तो अभी हम इसके बुक वर्क देख लेते हैं, ठीक है, बुक वर्क कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पेज नंबर आप 10 पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर। पहला कि वी हैव डैश सेंस ऑर्गन, कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, तो हम लिखेंगे 5, पहले में आंसर आ जाएगा 5। सेकंड, वी फील विद आवर ईयर, स्किन, टंग एंड नोज, हम किस चीज को कैसे फील करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू, इसमें आ जाएगा आपका स्किन। थर्ड इज ब्रेली स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय डीफ, ब्लाइंड, डम, ओल्ड, यानी ब्रेली स्क्रिप्ट यूज की जाती है लोगों के द्वारा, तो वो रीड करने में की जाती है, जो लोग कौन से करते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लाइंड, ब्लाइंड लोग इस स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इन ओल्ड एज बॉडी बिकम्स वीक, स्लो, स्ट्रॉन्ग, बोथ ए एंड बी, ओल्ड एज में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी वीक एंड स्लो हो जाती है, इसमें आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर 5 है, आवर बॉडी हैज डैश बोन्स, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पहले आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से देखकर आपको सही करेक्ट आंसर फिल करना है। कि वी यूज आवर हैंड्स टू, हम अपने हाथों का यूज किस लिए करते हैं, वर्क करने के लिए, तो पहले में आ जाएगा आपका वर्क, ठीक है। सेकंड है आर डैश हेल्प अस टू टेस्ट, किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए किसके यूज करते हैं, हम अपनी टंग का यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ब्रेली स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय पीपल ब्लाइंड, पहले ऊपर भी कर चुके हैं। फोर्थ इज चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो वॉक विद द सपोर्ट ऑफ कैलिपर्स, बिल्कुल अभी भी पढ़ा है तो आपको याद हो गए। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज, ये सिंपल सा है कि हम नोज के थ्रू एयर लेते हैं। आगे सी में ट्रू फॉल्स बताना है। वी फील थ्रू आवर आईज, हम अपनी आईज के थ्रू फील करते हैं, तो इसमें आएगा 4, नहीं, हम अपनी स्किन के थ्रू फील करते हैं। वी शुड बाथ वंस इन अ मंथ टू कीप आवर बॉडी क्लीन, कि हमें हमारी बॉडी को साफ रखने के लिए महीने में सिर्फ एक बार नहाना चाहिए, तो बिल्कुल रॉन्ग है। Each part of our body is equally important, true, yes, हमारी बॉडी का हर पार्ट बराबर इम्पोर्टेंट है। For people who cannot walk, take the help of various walking aids, yes, जो लोग चल नहीं सकते वो अलग अलग टाइप के walking aids यूज में लेते हैं। Differently able people need our pity and sympathy, false, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको हमारी दया की कोई जरूरत नहीं होती। आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 1 और 2 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। What helps deaf people to communicate people, जो लोग सुन नहीं सकते वो कम्युनिकेट बात करने के लिए क्या यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट में आ जाएगा लिप्स रीडिंग, वो आपके लिप्स रीडिंग्स के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड, नेम द डिजीज इन विच चिल्ड्रन वॉक विद द कैलिपर्स, वो कौन सी बीमारी जिसके अंदर बच्चे कैलिपर्स के थ्रू चलते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था वो कौन सी बीमारी होती है, पोलियो।
थर्ड वन इज व्हाट इज द लिम्ब फिटेड टू पर्सन आफ्टर एन एक्सीडेंट कॉल, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब। ये भी हमने अभी पढ़ा था। फॉर द नेम वन वॉकिंग एड, कोई भी आपको एक वॉकिंग एड बताना है जिसको हम बोल सकते हैं वॉकिंग स्टिक। ठीक है, तो टी पार्ट था आपका। आगे क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। पहला क्वेश्चन था ए पार्ट, पहले से पूछा था कि वी हैव डैश सेंस ऑर्गन, कि हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, तो हमने लिख दिया 5। सेकंड है वी फील विद आर, कि हम किसी चीज़ को कैसे फील करते हैं, हम अपनी स्किन के थ्रू ही फील करते हैं। थर्ड इज बेली स्क्रिप्ट इज यूज बाय, बेली स्क्रिप्ट है किन लोगों के द्वारा यूज की जाती है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके द्वारा यूज की जाती है। फोर्थ एज इन ओल्ड एज बॉडी बिकम्स, कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वीक एंड स्लो। इसमें बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन आएंगे। इसमें ए है आपका वीक और बी आपका है स्लो, यानी हमारी बॉडी जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी वीक और स्लो दोनों हो जाती है। फिफ्थ है कि आर बॉडी है डैश बोन्स, कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 206 बोन होती है। फिर बी में फिल इन द ब्लैंक्स, वी यूज आर हैंड्स टू, हमारा अपने हाथों का यूज किस लिए करते हैं, वर्क करने के लिए। सेकंड है कि आर डैश हेल्प अस टू टेस्ट, किसी फूड को टेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम अपनी टंग का यूज करते हैं। फिर है बेली स्क्रिप्ट यूज बाय ब्लाइंड पीपल, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो वॉक विद द सपोर्ट ऑफ कैलिपर्स, जो लोग बच्चे पोलियो से सफर होते हैं वो कैलिपर्स का यूज करते हैं चलने के लिए। फिफ्थ वी ब्रीथ इन द एयर थ्रू, हम किसके थ्रू सांस लेते हैं, हम नोज के थ्रू। सी में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। पहला है कि वी फील थ्रू आर आइज, कि हम आइज के थ्रू फील करते हैं, तो बिल्कुल ही फॉल्स है, हम स्किन के थ्रू फील करते हैं। सेकंड वी शुड बाथ वंस कम इन अ मंथ, इट कीप आवर बॉडी क्लीन, कि हमें महीने में सिर्फ एक ही बार नहाना चाहिए अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए, जो कि फॉल्स है। थर्ड वन इज ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यस हमारी बॉडी का हर पार्ट बराबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें आ जाएगा ट्रू। फोर्थ है पीपल हु कैन नॉट वॉक टेक द हेल्प ऑफ वेरियस वॉकिंग एड्स, यस ट्रू, जो लोग चल नहीं सकते वो अलग अलग टाइप के वॉकिंग एड्स यूज करते हैं। फिफ्थ है डिफरेंशियली एबल पीपल नीड आवर पिटी एंड सिंपैथी, फॉल्स, डिसेबल जो लोग होते हैं उनको हमारी दया की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे है डी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड्स, व्हाट हेल्प दी पीपल टू कम्युनिकेट, जो लोग सुन नहीं सकते वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी लिप रीडिंग के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, या आप जो लिप रीडिंग करते हैं उससे पढ़कर वो बताते हैं। सेकंड नेम द डिजीज इन विच चिल्ड्रन वॉक विद कैलिपर्स, तो उस बीमारी का नाम बताना है जिसके अंदर बच्चे चल नहीं पाते हैं, जिसके चलने के लिए वो कैलिपर्स का यूज करते हैं, तो वो होती है आपकी पोलियो। थर्ड है कि व्हाट इज द लिम्ब फिटेड टू पर्सन आफ्टर एन एक्सीडेंट कॉल्ड, यानी इसमें आ जाएगा आर्टिफिशियल लिम्ब, एक्सीडेंट के बाद जो लिम्ब फिट किए जाते हैं पर्सन के वो होते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब। फोर्थ नेम वन वॉकिंग एड, एक वॉकिंग एड का नाम बताना है जिसमें हमने लिख लिया वॉकिंग स्टिक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3-4 है, तो जो आपको सही लगे आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक वर्क था, अब कल इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप क्वेश्चन आंसर घर पे एक बार करके देखिएगा, बुक में ही आप ढूंढ के देखिएगा, आपको इजीली मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो मैं आपको बोर्ड पर इसको दिखा दूंगा, जो फिर आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते थे। तो ये चैप्टर था आपका ऑर्गन्स के बारे में, काफ़ी अच्छा चैप्टर था और बिल्कुल ईजी चैप्टर था और बेसिक चीज़ें जो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्कूल में आके इसको एक बार सबमिट कराना पड़ेगा, और जो टेस्ट दिया था वो भी सबमिट नहीं कराया अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने, तो फटाफट सबमिट कराएं स्कूल में, ताकि हमें भी पता रहे, हमारी नॉलेज में रहे कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।